Good morning students, class 8 subject science. In previous video we have studied physical properties of metals and non-metals. Today we will study chemical properties of metals and non-metals. Reaction with oxygen. Reaction of metals with oxygen. Metals का oxygen के साथ क्या reaction होता है? Metals combine with oxygen to form metal oxide. जो metals होते हैं वो oxygen के साथ combined होकर metal oxide बनाते हैं. The general equation is metal react with oxygen formed metal oxide. इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये आपको यहाँ पर मैंने लिखकर भेजी हुई है. जो मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. इसी प्रकार से जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसी प्रकार से जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग फॉर्म्ड जिंक ऑक्साइड. डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये मैंने आपको इसीलिए लिखकर भेजी हैं कि ये सारी इक्वेशंस आपको लर्न करनी है. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर. ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं. अब ये नेचर में बेसिक होते हैं, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इस प्रकार चलता है कि जब इनको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो क्या बन जाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है. और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है. रिएक्शन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग आप सब लोग जानते ही हैं, रस्टिंग जंक को कहा जाता है. तो इसमें क्या होता है कि आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म आयरन ऑक्साइड. आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है. और जब ये आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्ड फेरिक. ये देखिए आपका पूरा ही फॉर्मूला बना हुआ है, फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि ये आपका जो फॉर्मूला है इसको क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. ये आपका रस्ट यानी जंक का फॉर्मूला है. तो आप इसको इक्वेशन को देखकर समझ गए होंगे कि जो आयरन ऑक्साइड होता है जब वो वाटर के संपर्क में आता है तो उससे क्या बन जाता है? उससे रस्ट बन जाती है. यानी कि जंक, जो आयरन के ऊपर जो जंक होती है ये वही रस्ट है और ये उसका ही फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. कॉपर आर्टिकल्स ऑल्सो डेवलप अ ग्रीनिश कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन एक्सपोजर टू एयर. जो कॉपर के बने जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी उनके ऊपर क्या होती है? ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है. जैसे आयरन के ऊपर ब्राउनिश कोटिंग हो जाती है उसी तरह से जो कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है. वो जो ग्रीन कोटिंग होती है, वो ग्रीनिश कोटिंग होती है, वो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि हवा के संपर्क में आने की वजह से होता है. देखिए आप इक्वेशन से समझ जाएंगे. कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कॉपर इन चीजों के साथ में, देखिए इन चीजों के साथ में कॉपर ने रिएक्ट किया. किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और वाटर के साथ में. इनके साथ रिएक्शन करने के बाद में क्या बन जाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये आपका कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है. यानी कि इससे रिएक्शन करके क्या बना? कॉपर कार्बोनेट. ये देखिए ये आपका पेज नंबर 58 पर रस्टिंग दिया गया है. उसकी डेफिनेशन है रस्टिंग की और प्रिवेंट रस्टिंग दिया गया है पेज नंबर 58 पर. उन्हें आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. अभी आपने पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस
burn in the presence of oxygen and forms their corresponding oxides. जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, ये जो होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलते हैं और क्या बना देते हैं, इनसे क्या बन जाता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बन जाते हैं इससे। और करस्पॉन्डिंग आप सोच रहे होंगे व्हाट इज करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि वो जो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके जो ऑक्साइड बनते हैं उनको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक मेटल ने क्या किया, जिंक ने जब रिएक्ट किया तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो मेटल रिएक्ट करते हैं उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गर्म करने पर तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग क्या बना, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्ड सल्फ्यूरस एसिड। जब इसने सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इसमें देखिए, अब एसिड आपने पीछे पढ़ा था कि जो बेसिक नेचर में अगर बेसिक होते हैं तो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, एसिड। तो ये कैसे पता चलता है, इसमें क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड विच इंडिकेट्स इट इज एन एसिड। इसमें यहाँ पर क्या होता है, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक का अपोजिट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये नेचर में कैसे हैं, एसिडिक हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं।